ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि आज हम छोटी मोटी टेक्निक सीखेंगे। टेक्निक सीखने के बाद हम लोग जल्दी जल्दी फिर एक लोगो डिज़ाइनिंग की तरफ जाने की आज की क्लास में कोशिश करेंगे। अगर आज की क्लास नहीं हो सके नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर आगे हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, आज की क्लास में हम लोग जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे नॉर्मली छोटी मोटी बातें हैं, पहले उसको हम देख लेते हैं। पहले हम लोग एक ग्रेडियंट से हम लोग काम कर लेते हैं। ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि अक्सर स्टूडेंट का मेरे पास क्वेश्चन आया था कि ग्रेडियंट इस पर किस तरह से अप्लाई होता है, ग्रेडियंट से किस तरह खेला जाता है। फोटोशॉप में तो आइडिया को बहुत क्लियर है, लेकिन इलस्ट्रेटर में यही काम कैसे करते हैं उस चीज़ को ज़रा समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत ज़रूरी है इसमें हमें। यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कोई भी रेक्टेंगुलर लेता हूँ और इस पर कोई ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहूँ, ग्रेडियंट की डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मोर देन वन कलर मिक्स टुगेदर। यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि जब मैंने इसको अप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऑप्शंस मौजूद है और यहाँ पर भी हमारे सामने ग्रेडियंट टूल हमारे पास पूरा बाकायदा तौर पे मौजूद है। जैसे ही मैं ग्रेडियंट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक ग्रेडियंट मौजूद है यहाँ पर, और मैं यहाँ से अगर लीनियर ग्रेडियंट करना चाहूँ तो मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट और बीच में ग्रे कलर ग्रेडियंट के तौर पर होगा। ग्रेडियंट में अगर मैं फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट कलर से खेलना चाहूँ और उस पर डिफरेंट कलर अप्लाई करना चाहूँ तो कैसे करूंगा मैं? यहां से मैं फॉर एग्जांपल डबल क्लिक करता हूं, मैं यहां पर मेरे सामने दो चीजें ओपन हो जाएंगी, एक स्वैचेस और दूसरा फिल कलर्स। फिलहाल स्वैचेस पे जाऊंगा मैं तो यहां पर मैं कोई भी कलर यहां से मैं ले सकता हूं। मैं फॉर एग्जांपल यहां से मैं फिलहाल ब्लू कलर ले लेता हूं जो कि मैंने यहां पर ले लिया। अब यहां से इन चीजों पे खेलता हूं मैं इन ब्लू कलर के साथ, या फिर इसी तरह से मैं यहां पर इसका दूसरी तरफ का भी कलर लेता हूं मैं और यहां पर भी ब्लू कलर अप्लाई कर देता हूं मैं, तो मेरे पास एक सॉलिड कलर हो गई। बेसिकली सॉलिड नहीं, ये ग्रेडियंट भी है पर सेम कलर के ग्रेडियंट्स है। अगर मैं इसको डिफरेंट कलर्स में इसको अप्लाई करना चाहूँ मैं तो कैसे करूंगा? यहाँ पर यहाँ से मैं जाऊंगा फॉर एग्जांपल अपने कलर्स पे जाने के बाद यहाँ से डिफरेंट कलर से खेल सकता हूँ मैं। अगर थोड़ा सा डार्क कलर इस पर अप्लाई करूँ मैं और यहाँ से डिफरेंट कलर से मैं इसको मैं अप्लाई करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ मैं, और डिफरेंट लुक आएगा इसमें और डिफरेंट शेड्स आएंगे इसमें जो कि आपकी नजरों के सामने आपको नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं फॉर एग्जांपल इसमें मजीद और चीजों से खेलना चाहूँ तो किस तरह खेलूंगा मैं? जैसे ही मैं इस पर ग्रेडियंट पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने यहाँ पर एक, जैसे ही मैं आप इसके टूल पे पहले मैंने ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया, ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैं इसके टूल पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक टूल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल चले काम करता हूँ, यहाँ पर कुछ डिफरेंट कलर इस पर अप्लाई करता हूँ मैं, जैसे ब्लैक कलर अगर अप्लाई करता हूं या कोई डिफरेंट कलर्स इसमें अप्लाई करने की कोशिश करना चाहूं तो कर सकता हूं मैं। यहां से मैं कर देता हूं फॉर एग्जांपल दिस कलर, ताकि मेरे पास एक शेड डिफरेंट आ जाए ताकि मैं इससे खेल सकूं। और इसके भी अगर डिफरेंट शेड से खेलना चाहते हैं तो डिफरेंट शेड से यहां पर आप मजीद खेल सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको लाइट ही कलर यहां पर रखना है। इसके बाद में शेड पे मौजूद हूं मैं। अब यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं मैं कि अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल इसका एंगल चेंज करना चाहता हूं मैं तो यहां पर क्लिक करूंगा तो इसका एंगल चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा। इसी को उठा के मैं साइड पे यहां रख दूं मैं, या फिर इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दूं मैं, और या इसका साइज अगर ज्यादा छोटा करता हूं मैं तो यहां पर इसके हिसाब से उसके शेड आपके आना शुरू हो जाएंगे। नॉर्मली जो बटन्स वगैरह बनाते हैं तो बटन्स में नीचे की तरफ से जो शेड्स आता है वो इसी तरह से आता है। इसी तरीके से अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहां से इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवाना चाहूं तो करवा सकता हूं। तो मेरे पास एक तो ये है शेड्स के हवाले से। इसमें और चीजें क्या हैं? इसमें अगर फॉर एग्जांपल यहां से मैं अगर फॉर एग्जांपल बीच में मैं इसको फिलहाल किसी भी एंगल पे रखना चाहूं, उसको राउंडेड शेप में घुमाना चाहूं तो इसको घुमा सकता हूं मैं, और इसके बाद इसको बीच में रखूंगा तो ये मेरे पास वर्टिकली मेरे पास शेड्स आ जाएंगे। अब इसमें एक इससे ज्यादा कलर यूज करना चाहता हूं। मैंने ग्रेडियंट में होता ही है टू और मोर देन टू कलर्स। ये भी फिलहाल दो कलर हैं। ग्रेडियंट की डेफिनेशन इस तरह से टू और मोर देन टू कलर्स मिक्स टुगेदर। तो फिलहाल यहाँ पर टू कलर्स हैं, मोर देन टू नहीं है। अगर मैं मोर देन टू लाना चाहूं तो किस तरह से लेकर आ सकता हूं मैं? जरा देखिएगा, यहाँ से मैं इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूं मैं जनाब। मोर देन टू कलर्स के लिए हम लोग करना क्या होगा? ऑल्टर प्रेस करना होगा। ऑल्टर प्रेस करके यहाँ पर मैं एक और शेड इंक्रीज कर दूंगा। कीबोर्ड पे मैंने ऑल्टर प्रेस किया हुआ है, एक और शेड इसमें आया। एक और शेड आते ही मुझे इसमें एक और शेड को ऐड करना है। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा मैं, और यहां से किसी एक और शेड को भी मैं ऐड करना चाहूं तो कर सकता हूं मैं। ये तीसरा शेड हो गया। चले मैं बीच में कोई येलो कलर में इंसर्ट करना चाहता हूं सिर्फ बताने के लिए।
कि देखें एक और कलर हम लोग इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं शेड को इंसर्ट करना चाहूँ तो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर ये तीसरा शेड मैंने इंसर्ट कर दिया, और इसी तरीके से अगर चौथा शेड इंसर्ट करना चाहूँ तो यहाँ से ऑल्टर प्रेस करके एक और शेड भी इंसर्ट कर सकता हूँ मैं, और उसके बाद इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पर मजीद शेड से मैं खेल सकता हूँ मैं। यहाँ से अगर मैं मजीद कोई शेड लाना चाहूँ तो हम लोग ला सकते हैं। अगर इन शेड्स को ख़त्म करना है, इसकी प्रीवियस वाली स्टेज पे इसको लेकर आना है, तो उसके लिए करना कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आपने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ से आपने सिर्फ प्रेस करके आपने सिर्फ इसको ड्रैग करना है। सेम यही काम आप फोटोशॉप पे भी करते थे कि अगर आप मोर देन 2 कलर्स यूज कर रहे हैं उस वक्त अगर आपको किसी शेड को खत्म करना है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, उसको पकड़ के सिर्फ ड्रैग करना होता था उस शेड को, तो वो चीज़ वहाँ से खत्म हो जाएगा। अब इसी में ही अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यूज करना चाहता हूँ मैं इसके अंदर लीनियर रेडियल ग्रेडियंट को, लीनियर स्ट्रेट लाइन, रेडियल सर्कुलर, अगर मैं इसको रेडियल ग्रेडियंट अगर मैं इसको यूज करना चाहता हूँ इसकी जगह पे, तो रेडियल ग्रेडियंट मैं इसको यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ से मैंने इसको उठा के मैं कहीं और इसको रखना चाहूँ तो मैं इसको रख सकता हूँ। मैं जिस जगह भी मैं इसको शेड देना चाहूँ मैं इसको यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ, ये मेरी मर्जी पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा इसको अगर मैं सर्कुलर मुझे घुमाना हो तो यहाँ से मैं घुमाने से फिलहाल इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका साइज अगर छोटा करना हो तो साइज से हमें बिल्कुल इम्पैक्ट पता चलेगा कि कहाँ पे इसका। अगर मैं सर्कल के अंदर सर्कल बना दूँ तो एक शेड इस तरह लगेगा जिस तरह के, मैं फॉर एग्जाम्पल चले सर्कल पे मैं ये चीज़ लगाता हूँ, मैंने सर्कल बनाता हूँ, यहाँ पर सेम सिचुएशन, शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ से इसको प्रेस किया, यहाँ पर मैं टूल पे क्लिक करता हूँ, मैं मेरे सामने आ जाएगा। इसको मैं अगर मैं फॉर एग्जांपल इस जगह पे रखता हूँ तो एक शेड और उसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ मैं, तो एक अच्छा सा लुक आपके सामने आ जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे कि अर्थ एक अर्थ के ऊपर एक शेड पड़ रहा है, तो ये एक अच्छा सा लुक आपको यहाँ पर देगा। तो कहने का मकसद ये रेडियल ग्रेडियंट के थ्रू ये चीज पॉसिबल है। इसी तरह से इसमें और कलर्स भी देना चाहें, शेड देना चाहें, सेम सिनेरियो वैसा ही है जिस तरीके का आपने उसमें अप्लाई किया था, जिसे लीनियर ग्रेडियंट्स में अप्लाई किया था। यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ, मैं क्लिक किया मैंने और ऐड करना चाहता हूँ, ऑल्टर प्रेस करूंगा मैं, और उसके बाद यहाँ से किसी शेड को लेके और इसके अंदर अगर मैं शेड अप्लाई करना चाहूँ मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से थोड़ा सा डार्क कलर, ताकि थोड़ा सा शेड मेरा डिफरेंट हो जाए, तो मैं ये काम भी यहाँ पर कर सकता हूँ। मैं ये काम भी यहाँ पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो फिलहाल एक डिफरेंट शेड्स इस पर अप्लाई हो सकते हैं। ये तो था स्टूडेंट का जवाब कि जिन्होंने इंग्रेडिएंट्स के बारे में उससे पूछा था। अब दूसरा एक और चीज है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। मैं एक और टॉपिक है हमारा कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम लोग इस तरीके से अटैच टू पाथ करते हैं। पाथ का मतलब क्या है? फ्री हैंड में इसका नाम है अटैच टू पाथ, यहाँ पर उसका नाम थोड़ा मुख्तलिफ है आपके इलस्ट्रेटर में। मैं फॉर एग्जांपल मैं कोई शेड लिखता हूं, मैं कोई फॉर एग्जांपल यहाँ से पेंसिल मैंने ली, पेंसिल लेने के बाद मैंने कोई भी पेंसिल से मैंने कोई भी एक कर्व बना दिया। इस कर्व की थिकनेस बढ़ाऊं ना बढ़ाऊं ये मेरी मर्जी है, ना बढ़ाऊं फिर भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पर मैंने एक कर्व बनाया, इसको हम पाथ भी बोलते हैं। एक पाथ बनाई, यानी शेड, एक लाइन बनाई, और उस लाइन को मैं किसी भी शेड में इसको कंसीडर कर सकता हूँ। बेकार हो गया या इस तरह में कोई भी शेड हो गया, कोई भी आपने कोई शेप आपने बना दिया, कोई आपने। तो ऐसी सूरत में मैं चाहता हूँ जो टेक्स्ट लिखा हुआ हो वो उस पर आगे अटैच हो जाए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको। ये चीज अभी आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मैं इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। यहां पर मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिया टेक्स्ट लिया, इसके अंदर जरा देखिएगा, टेक्स्ट के अंदर एक तो सिंपल टेक्स्ट है, दूसरा टेक्स्ट इसके अंदर जब मैं जाता हूं मैं तो यहां पर टेक्स्ट ऑन द पाथ टूल लिखा हुआ है। पाथ के बारे में बताया कि ये चीज क्या है, पाथ है आपकी। ये पाथ सर्कल में भी हो सकती है, ये पाथ स्टार में भी हो सकती है, ये पाथ कोई भी शेप हो सकती है जो आपने बनाई है। इस पाथ पे मुझे अटैच करना है, इसको टेक्स्ट को अटैच करना है। जब यहां पर लिखा हुआ ये है कि दिस इज कॉल्ड टाइप ऑन द पाथ टूल, मैं जब इस पर क्लिक करूंगा मैं तो मेरे सामने यहां पर यानी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा। मैं यहां पर लिखता हूं फॉर एग्जांपल और इसी तरह से मैं डॉटेड लगा देता हूं मैं, तो आपकी नजरों के सामने यहां पर मेरे सामने जो चीज मौजूद है, जो पाथ मैंने बनाई है उस पाथ में अटैच है।
ठीक है। मैं अगर फॉर एग्जांपल यहां से मैं इसको इंक्रीज करना चाहूं, यहाँ पे इसके साइज को, फिलहाल मैं यहाँ पर करता क्या हूं, अब जरा देखिएगा मेरे पास जो मैंने पाथ बनाई थी उसी पाथ की ये चीज आपकी यानी वर्क कर रही है। अगर कोई स्टूडेंट ये सवाल कहता है सर स्टार बनाएं और स्टार में इस चीज को आप लिख के दिखाएं, तो यहाँ पर सेम तरीका वही है। मैं इसको व्हाइट कर देता हूं मैं, और इसका स्ट्रोक जो है इसको मैं ब्लैक करता। अच्छा, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में छोटा सा एक फर्क बता दूं मैं, उसमें होता है फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर, पर यहाँ पर होता है फोरग्राउंड कलर और स्ट्रोक कलर। यानी जो आपको नजर आता है बेसिकली ये आपके सामने फोरग्राउंड कलर है। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की है एक्स, मैं भी एक्स प्रेस कर रहा हूं अपने कीबोर्ड पे, तो देखिए फोर एंड बैक जा रहा है। यानी इस वक्त क्या हो रहा है, ये फोरग्राउंड कलर जो अंदर का कलर होता है, मिसाल के तौर पे मैं इस पर क्लिक करता हूं, ये आपके अंदर के कलर फिल कलरिंग है। मैं इसको फिलहाल इसको व्हाइट कर देता हूं मैं। दूसरा ये जो आपको नजर आ रहा है ये आपके सामने स्ट्रोक कलर है, जो मैंने एक्स प्रेस करने के बाद फ्रंट पे ले आया हूं। मैंने इस पर क्लिक किया और यहां पर जाने के बाद मैं इसका कलर कोई डिफरेंट कर देता हूं, जो कि ब्लैक कलर यहां पर आपके सामने शो होगा। फिलहाल यहां पर स्ट्रोक का कलर मैंने 0 किया हुआ है, यहां पर मैंने इसे स्ट्रोक का कलर 0 किया हुआ है। मैं इसको 2 करता हूं तो मेरे सामने शो हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रोक का साइज भी आपने साथ साथ रखना है। यहां पर इसके हिसाब से आपके सामने स्ट्रोक आपके सामने आ गया। अब जो टॉपिक था हमारा ये था, मैं फिलहाल इसको सिंपल शेप देता हूं, मैं इसको हटाता हूं, मैं सिंपल शेप देता हूं, मैं सिंपल शेप ये, और जरा देखिएगा मैं यहाँ पर जस्ट इसमें एक चीज बता रहा हूँ सीखने वाली है। मैंने यहाँ शेड बनाया, यहाँ पर बेसिकली मैंने बनाना स्टार है, लेकिन बन रहा है ये डिफरेंट टीथ के, यानी मेरे ख्याल से 10 to 12 या 15 टीथ होंगे इसके। कम करना हो तो यहाँ से देखें 2 एरो कीज होती है, एक अपवर्ड एरो की, एक होता है कीबोर्ड पे डाउनवर्ड एरो की। मैं डाउनवर्ड एरो की को प्रेस कर रहा हूँ और अब मैं अपवर्ड एरो की को प्रेस कर रहा हूँ। तो जितने चाहें इसके टीथ को इंक्रीज करना चाहें तो यहाँ से आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ देखें मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, और जैसे सनलाइट जिस तरह होती है उस तरह का शेड इसमें दे रही है। मैं इसको कम करना चाहता हूँ, मैं तो यहाँ से फिलहाल मैं स्टार बनाना चाहता हूँ, जो मेरा टॉपिक था। मैं स्टार्स पे, ये स्टार है, मैं इस स्टार को मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पर, और इसके ऊपर मैं एक शेड, एक टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ जो कि अटैच टू पाथ है। तो उस सूरत में मैं करूंगा क्या, यहाँ मैंने अटैच टू पाथ के मैंने यहाँ पर लिया और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी टेक्स्ट लिखता हूं मैं, जो कि एक रैंडमली टेक्स्ट लिख के आप उससे बता रहा हूं कि यहाँ पर देखिए चीजें टेक्स्ट लिखी जा रही हैं। जैसे ही मैं इस पे बाहर क्लिक करूंगा मैं, तो आपकी नजरों के सामने वो टेक्स्ट इस पे इसी तरीके से लिखा जाएगा। अब इसका साइज बड़ा करना है, तो साइज बड़ा करने के लिए हम लोग करते क्या है, इसी जो आपने बनाया है तो शिफ्ट प्रेस करके मैं इसका साइज बड़ा करूंगा मैं, तो अकॉर्डिंगली उसका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर फॉन्ट का साइज इंक्रीज करूंगा तो बेसिकली जो अगला वाला टेक्स्ट है उसके साथ जाके चिपक जाएगा, यानी वो मिक्स हो जाएगा उसके साथ जाके। मिक्स होने की वजह से आपको टेक्स्ट नजर नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस सिचुएशन में फॉन्ट का साइज इंक्रीज करता हूं तो मेरे सामने क्या प्रॉब्लम आएगी उसको हम डिस्कस करते हैं, इसके सोल्यूशन की तरफ भी जाते हैं। मैं अगर फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में अगर फॉन्ट साइज को इंक्रीज करता हूं तो मुझे क्या प्रॉब्लम फेसेस होंगी, जरा देखते हैं हम लोग। मैं जरा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज करता हूं, मैंने टेक्स्ट पे लिया, फॉन्ट साइज मेरे पास यहां से आ जाएगा। ये रहा मेरे सामने फॉन्ट साइज स्टाइल है आपके सामने। अगर मैं 5 करता हूं मैं, तो और जरा देखिएगा 20, तो हो क्या रहा है कि अपनी जगह पे फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने की वजह से प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो दूसरे टेक्स्ट से आके मिल गया है। इसी सिचुएशन में लोग करते हैं, फॉन्ट का साइज इंक्रीज करने के लिए हम लोग करते हैं टेक्स्ट लिख देते हैं, उसके बाद उसी जो हमने पाथ बनाया हुआ है उसी को स्क्रैच कर देते हैं। इस तरह हमने इसको स्क्रैच किया तो ऑटोमेटिकली आपको फॉन्ट बड़े नजर आने लगते हैं। अगर मैं और इसका साइज बड़ा करूं तो वो बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा उसके साथ। अगर बस स्टार का साइज बड़ा होना चाहिए। इसमें एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी चीज की तरफ जाते हैं, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता करके हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं तीसरी चीज की तरफ जाने के लिए हम लोग जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं टेक्स्ट लेता हूं। स्टूडेंट के क्वेश्चन ये था कि सर हमने बहुत कोशिश की, इसमें ड्रॉप शैडो पे हम काम नहीं कर पाए। ये स्ट्रोक, जिस तरह हम टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट लिखने के बाद ब्लैक कलर हो, व्हाइट कलर का स्ट्रोक हो और उसका ड्रॉप शैडो गिरा हो। इस पे काम कुछ इस तरह से होता है, तरीका होंगे थोड़ा सा डिफरेंट है इलस्ट्रेटर में, क्योंकि यहाँ हम इलस्ट्रेटर में बकायदा तौर पे काम कर रहे हैं, उसका तरीके का समझिए। बिल्कुल, अगर वेरी गुड। इन्होंने एक सवाल ये किया कि सर आपने ये जो शेड बनाया है इसके इनर साइड पे करना हो,
तो इसके लिए आप इन टूल से खेलिएगा, इस टूल से, इनर टूल से खेलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो चीज, वो इसके अंदर होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब यहां पर हम लोग करते क्या है कि इसको मैं आगे चल के इसको इंशाल्लाह बताऊंगा मैं। इसमें इंशाल्लाह हम लोग करते क्या है, इसमें एक और चीज बताया था मैं कि पहले मैं स्ट्रोक डाल के बताया था, स्ट्रोक किस तरह से डाला जाता है ताकि आपको चीज समझ में आनी शुरू हो जाए। यहां पर हम लोग जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ओके, अब मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं यहां से जनाब। अभी हो क्या रहा है, ये पूरा के पूरा नो डाउट इस वक्त वेक्टर बेस्ड है, पर ये पूरा एक पैक हुआ है, हमें इसको डिवाइड करना है, स्लाइस करना है। तो हम इसको करते क्या है, इसको कन्वर्ट करते हैं इसके आउटलाइन के अंदर। आउटलाइन क्या चीज है जरा देखते हैं, टाइप के अंदर जाके क्रिएट आउटलाइन। क्रिएट आउटलाइन में क्या होगा, ये मजीद इस चीज में डिवाइड हो जाएगा। हम एक एक कैरेक्टर पे चाहे अलग अलग हम काम कर सकते हैं, इस तरह चाहे उसको हम काम कर सकते हैं। तो जैसे क्रिएट आउटलाइन करेंगे, ये क्रिएट आउटलाइन में कन्वर्ट हो गया है, बस को अनग्रुप करना और उस पर काम करना है। फिलहाल हमारा काम कुछ और है। मैं चाहता हूं इसके दरमियान, इसके आसपास के स्ट्रोक लगाना। स्ट्रोक लगाने के लिए हमें करना क्या, कुछ नहीं होगा, यहां से जाऊंगा मैं स्ट्रोक पे। स्ट्रोक पे मुझे स्ट्रोक अप्लाई कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल 2 साइज का, और स्ट्रोक का कलर क्या रखता हूं मैं, व्हाइट। यह आपके सामने फिलहाल स्ट्रोक नजर आ रहा है, लेकिन स्ट्रोक का कलर बहुत ज्यादा इतना ब्राइट हो चुका है जो चीज को नजर नहीं आ रही। मैं क्या करता हूं, 2 बहुत ज्यादा है, इसका 0.5 कर देता हूं मैं। अब कुछ क्लियर नजर आना चाहिए, जो कि हमें क्लियर नजर आ रहा है, जो कि इसके बॉर्डर में अप्लाई हो चुका है, लेकिन हमें फिलहाल जब तक हम ड्रॉप शेडो नहीं कराएंगे हमें ये चीज क्लियर नजर आएगी। तो ऐसी सूरत में हम लोग करते क्या है कि यहां से मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहां से मैं जाऊंगा इफेक्ट पे, और यहां पर स्टाइलाइज होगा, इसमें स्टाइलाइज के अंदर मैं जाऊंगा मैं, और यहां पर ड्रॉप शेडोज के अंदर जाऊंगा मैं। यहां पर ऑप्शन मौजूद है प्रीव्यू का, जैसे प्रीव्यू करूंगा तो मुझे यहां पर शेड्स नजर आएंगे। अगर मैं शेड को इंक्रीज करना चाहूं, इंक्रीज कर सकता हूं। ऊपर एक मॉड है, मॉड हमने फोटोशॉप में पढ़ा था। मॉड हमें कब पता चलता था मॉड के बारे में, जब हम लोग डिफरेंट कलर्स, एक कलर के ऊपर दूसरा कलर डालते थे, तो हम स्क्रीन रखें तो हमें डिफरेंट शेड नजर आता था। अगर हम फॉर एग्जांपल ओवरले रखें तो डिफरेंट शेड नजर आता था। ये डिफरेंट शेड, अगर फोटोशॉप में किसी ने इस चीज पे काम किया हो, जिसके बारे में लेक्चर्स में मैंने डिफाइन किया था कि हम लोग एक पीछे बैकग्राउंड में पिक्चर है, दूसरे के ऊपर दूसरी पिक्चर डाल दी मैंने, और उसके ऊपर ओवरले अप्लाई कर दिया, तो डिफरेंट शेड्स आते थे। सेम इसका इम्पैक्ट भी उसी वक्त पता चलेगा जब उसके पीछे कोई पिक्चर होगी, तो डिफरेंट पिक्चर्स होगी, डिफरेंट कलर्स होंगे। हम जब स्क्रीन, ओवरले, इन तमाम के मल्टीप्लाई, इस तरह की ऑप्शंस को यूज करेंगे तो आपको डिफरेंट शेड्स अप्लाई होते नजर आएंगे। ये उस वक्त अप्लाई होगा। फिलहाल मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई रख के ही छोड़ता हूँ मैं, और उसके बाद ये वही तमाम टूल हैं जिनको हमने फोटोशॉप में सीखा। इसमें हम लोगों ने ब्लर का मतलब समझ गए होंगे। ब्लर का मतलब जो टेक्स्ट से नीचे ब्लर आ रहा है, इसको 0 कर दूं तो ड्रॉप शैडो होगा सही, पर शार्प होगा। फिलहाल मैं इसको ओके करता हूं। ओके करने के बाद यहां पर जब देखूंगा जाके तो मेरे पास एक शेड आ चुका होगा, उसको कंट्रोल प्लस करके मैं देखता हूं मैं, तो मुझे उसी तरीके से नजर आएगा, ना ही पिक्सेलेट होगा ना ही कुछ होगा। इसको का कलर फिलहाल मैंने 0.5 रखा था, इसको बंद कर दीजिएगा तो आपको और भी प्रोमिनेंट नजर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसका कलर मैं इसका पॉइंट इसको 1 कर देता हूं। तो यहां पर अब आपको थोड़ा सा और क्लियर नजर आ रहा है। इसको 0.75 करूं तो और भी इसमें एडजस्ट आपको नजर आएगी। तो इसको अगर इस तरह से अप्लाई करना चाहें, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा दूसरा आंसर था जो स्टूडेंट से पूछा था। तीसरा आंसर, सर कोई एक शेड बना के दिखाएं, कोई बर्थडे पार्टी का, कोई क्या बोलते हैं, कोई जो हम लोग गिफ्ट शीट्स वगैरह देते हैं या बैग शीट वगैरह बनाते हैं, या इस तरह की कुछ, और उससे आप लोगो बनाएंगे। ये तीसरा सवाल था स्टूडेंट का, जिसको मैं डिसाइड करने जा रहा हूं। जनाब मैं इसको डिलीट करता हूं, कंट्रोल माइनस। अब और तरह देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। अब जिस बताने जा रहा हूं इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। यहां पर मैं जिस टूल की तरफ जाना चाह रहा हूं वो है स्पाइरल। ये बड़े काम का टूल है, बहुत सारी जगहों पे काम आता है, जिसको हम देखते हैं कहाँ चल चीजों को देखते हैं कहाँ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले
मैंने स्पाइरल बनाया, ये स्पाइरल जरा देखिएगा प्लीज। मैं इस वक्त प्रेस किया हुआ हूं कंट्रोल को, कंट्रोल प्रेस है मैं, और उसके बाद मैं इसको बाहर की तरफ ड्रैग कर रहा हूं और उसको मैं अंदर की तरफ मूव कर रहा हूं बस। यानी कंट्रोल प्रेस करके ये चीज जरा देखिएगा, जितने शेड्स बढ़ाना चाहूं कम करना चाहूं यहां से कर सकता हूं मैं। अब मैं कंट्रोल को छोड़ रहा हूं मैं। अब जरा देखिएगा ये कंट्रोल मैंने अब इसको फिलहाल इसमें से मैंने जो बटन प्रेस किया था उसको हटा दिया मैंने, अनप्रेस किया। अब मैं प्रेस कर रहा हूं, प्रेस से आपकी नजरों के सामने कुछ इस तरह का शेड्स आ रहा है आपको, ठीक है। अब इसको यूज कैसे कर सकते हैं हम उसको मैं आपको बताता हूं तरीका। यहां से आपने स्पाइरल लिया, कंट्रोल प्रेस किया, पहले आपने प्रेस करके आपने इसको बनाया और उसके बाद अब मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूं, मैंने शेड बना दिया। यस। अब मुझे जिस चीज को अप्लाई करना है, जो लास्ट क्लास में बता रहा था, जिसको बताया था आपको, मुझे आज की क्लास में बताना है। मैंने इस शेड के बारे में बताना था आपको। ये शेड बहुत काम का टूल है जो आपको अब समझ में आएगा ये किस जगह पे इस्तेमाल होता है। अगर मैं इसको अभी अप्लाई कर दूंगा तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा ये अप्लाई कैसे हो, क्योंकि इसका स्ट्रोक, जो लाइन आपने बनाया तो स्ट्रोक कहते हैं, इसका स्ट्रोक बहुत थिन है। मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, थिक करना पड़ेगा। तो मैं इसके स्ट्रोक को क्या करता हूं, मैं जब भी मुझे इसके इफेक्ट का पता चलेगा, वरना मुझे इसके इफेक्ट का पता नहीं चलेगा। यहां से मैं स्ट्रोक पे जाता हूं, मैं स्ट्रोक का कलर ब्लैक करता हूं जो कि है, और इसका साइज बड़ा करके मैं 8, 9 या 7 कुछ भी कर देता हूं मैं। फिलहाल मैंने इसका साइज 8 कर दिया ताकि मुझे उसके इफेक्ट का पता चले, इसके जिसके बराबर में यूनिफॉर्म लिखा हुआ है। ये उस वक्त पता चलेगा जब उसका साइज इंक्रीज होगा आपने जो चीज बनाई है। अब यहां से मैं फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूं और जरा देखिएगा प्लीज, एक खूबसूरत सा शेप आ गया आपके सामने। यानी पहले इक्वल साइज था, मैं कंट्रोल जी करता हूं तो देखिएगा पहले ये था आपके सामने। अब मैं इसका शेड चेंज कर रहा हूं। शेड चेंज करते ही यहां पर जैसे इस पर क्लिक करूंगा मैं तो आपके सामने एक और शेड बन गया। यानी इस तरह को बनाना नॉर्मली बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसने शेड ने फौरन दे दिया इसको। या फिर इसके अलावा अगर मैं इसको अप्लाई करना चाहूं दिस वन, तो ये भी कुछ इसी तरह से देगा, लेकिन जितना साइज बड़ा होता चलाएगा उसका इफेक्ट पता चलता रहेगा आपको। फिलहाल इसका साइज अभी छोटा है। यहां से मैं फिलहाल ले लेता हूं, चले मर्जी मेरी, मैं 11 ले लेता हूं। ये मुझे शेड थोड़ा पसंद आया कि यहां पर बिल्कुल थिन है और उसके बाद थिक हुआ और फिर यहां थिन हो गया, दोनों साइड से इक्वल है। मैं इससे एक शेप बनाना चाहूंगा मैं, ये मैंने कलर लिया, इसका कलर मैं कोई भी इंपैक्ट डाल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल इसका कलर अप्लाई कर देता हूं मैं रेड कलर। ये फिलहाल मैंने रेड कलर इस पर अप्लाई कर दिया। इसी से ही मैं कुछ शेड बनाना चाहूंगा। मैंने लिया, इसी को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और उसके बाद इसको मैं रोटेट कर देता हूं। रोटेट करके कैसे, यहां से इसको रोटेट करता हूं मैं शिफ्ट प्रेस करके ताकि इक्वल हो। चाहूं अब ये मुझ पे डिपेंड करता है मैं शेड कैसा बनाना चाह रहा हूं। अगर मैं इसके साथ यहां पर रखना चाहूं, यहां रख दूं, मर्जी मेरी। देखिए बड़ा अच्छा शेड आ रहा है, ये भी बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट आ रहा है इसके ऊपर। बस कलर चेंज करना होगा मुझे। चलें पहले कलर भी चेंज कर देता हूं मैं इसके हिसाब से। मैं कलर यहां कर देता हूं ग्रीन। ग्रीन पे इसका साइज देखिएगा एक अलग शेड डिफरेंट इफेक्ट आ रहा है। अब ये आपकी मर्जी है, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी में शामिल है, किसको रखते कहां पर हैं आप उसको यहां रखते हैं, बीच में कोई लोगो लगा दूं, कुछ चीज लगा दूं, लोगो नहीं यानी कोई भी एक और स्टार बना दूं इसके पीछे, ये भी कर सकता हूं। या फिर एक और चीज मैं यहां रख दूं, मैं ये भी एक हो सकता है, ठीक है। या फिर मैं इसी को देखें, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी पर इसको रखना कहां है। यहां पर मैं इसको उठा के अगर फॉर एग्जाम्पल इसी शेड को उठा के मैं यहां रख दूं, मैं ये भी एक इंपैक्ट अच्छा है, ये भी इंपैक्ट एक अच्छा है। अगर मैं इसको उठा के फॉर एग्जाम्पल यहां रख दूं मैं, तो इससे भी एक अच्छा लुक आएगा। अभी मैंने तीसरा स्टार बनाया नहीं है, तीसरा स्टार बनाया नहीं है। मैं फिलहाल इसको उठा के अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहां रखना चाहूं तो ये भी एक अच्छा इंपैक्ट दे देगा। यानी कितनी जगहों से हम कितनी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं अपने हिसाब से इसको उठा के यहां रख देता हूं मैं, ठीक है। ये अभी फिलहाल अपने हिसाब से मैं कर रहा हूं, इसको उठा के मैंने यहां रख दिया। या फिर ओके मैं चलें इसको एक और स्टार मुझे बनाना पड़ेगा, तो मैं यहां पर इसको रख देता हूं, ठीक है। ये मैंने एक शेड बना दिया। इसी को ही मैं क्या करता हूं, मैं एक और कॉपी करता हूं और इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, शिफ्ट प्रेस करके
ये थोड़ा शेड अच्छा आ गया, ठीक है। मैं इसी को कॉपी करता हूं, मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसी के अंदर जाके मैं यहां रखा, इस जगह रखूंगा मैं, और इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। इस वक्त इसका कलर रख देता हूं ब्लू, मर्जी मेरी, कोई भी शेड में इस पर कलर दे सकता हूं। अब गौर कीजिएगा, एक बहुत अच्छा शेड इसके ऊपर आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको आगे और कीजिएगा, एक बहुत अच्छा शेड तीन, एक से मैंने तीन बना दी। अब इसमें डिफरेंट स्टार्स को अगर मैं रखना चाहूं मैं तो रख सकता हूं मैं। फॉर एग्जांपल यहां से मैंने स्टार लिया, स्टार के मैंने यहां से मैं बनाने लगा, और उसके बाद इसके तीर को इंक्रीज कर दिए, एक स्टार मैंने बना दिया। और इसका कलर फिलहाल इंटरनल जो इसका इनसाइड कलर है, उस कलर को मैंने इसमें डाल दिया कुछ डिफरेंट के साथ। इसको मैं थोड़ा सा ताकि थोड़ा सा ग्लोइंग टाइप की हो जाए। इसका कलर मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं, मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूं जनाब। इसी तरह से मैं इसी को ही कॉपी कर रहा हूं, ऑल्टर प्रेस किया है, एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया। चलें, कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, कलर हो गया। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मैंने इस पे अप्लाई कर दिए। चले, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट शेड अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहां से अब मैं इसको क्या करता हूं, पूरा एक पैटर्न बनाने की कोशिश करता हूं। इसका पैटर्न बनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा ये, और ये पैटर्न नॉर्मली हम इसको अप्लाई कई जगहों पे कर रहे होते हैं। इसके बाद सेलेक्ट किया, ओके। नाउ यहां पर हम लोगों ने ये सारी चीजें की और इसको ग्रुप बना दिया, कंट्रोल जी। ग्रुप बनाने के बाद यहां से साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया हमने, ताकि अपने हिसाब से इसको हम सेट कर सकें। तो हमने छोटी सी एक चीज बनाई है, और इसको हम नॉर्मली हर जगह पे भी यूज कर सकते हैं, और इसी से ही मैं कुछ चीज बनाने की कोशिश करूंगा आगे। जनाब, ये चीज मैंने बनाया, बना के यहां रखा, और उसके बाद अब मुझे बनाना है यहां पर पैटर्न। पैटर्न के लिए हम लोग करते क्या है, ऑब्जेक्ट, पैटर्न, मेक। यहां पर इसको ओके करूंगा मैं, तो मेरे पास इसका पूरा पैटर्न बन गया। ये पैटर्न को हम इस तरह से इसको हम फुलफिल करते हैं, कहाँ काम आता है ये भी थोड़ी देर में हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये बड़े काम की चीज है। ये पैटर्न मैंने हर जगह पे अप्लाई कर दिया। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां से मैं किसी चीज को हल्का सा चेंज करूं, अगर मैं इसकी थोड़ी सी पोजीशन चेंज करूं, तो गौर करेंगे सबकी पोजीशन ही चेंज हो गई। यानी जो इस जगह पे हम अंदर अप्लाई करेंगे वो हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा, यानी आपको एक एक करके चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर मैं चलें एक आज चीज और को चेंज करता हूं ताकि आपको चीज आइडिया क्लियर हो जाए। थोड़ा सा इसको उठा के ऊपर रख देता हूं मैं। गौर कीजिएगा, हर एक का बिल्कुल इंपैक्ट सब पे आ रहा होगा, ये सेम इंपैक्ट, और एक डिजाइन आपके सामने बनता हुआ। अब सवाल, इसको हम पैटर्न अप्लाई करेंगे किस तरीके से, तो अभी सिर्फ पैटर्न बना के दिखा दिया। इसका कलर चेंज करेंगे, फिर चले मैं एक का कलर चेंज कर देता हूं ताकि कुछ हमें इंपैक्ट नजर भी आ जाए साथ साथ। यहां से कलर अगर मैं फॉर एग्जांपल ये करता हूं मैं सिर्फ बताने के लिए, तो देखिए सबके पैटर्न के कलर चेंज हो गए, और इस पोजीशन पे हमें ये सेट करना होता है कि किसको हमें चेंज करना है। इसके बाद हम करेंगे क्या, यहां से अगर हम चाहते हैं ब्रिक्स वाइज, ये ब्रिक वाइज चेंज हो जाएगा आपके। हम चाहते हैं कॉलम ब्रिक वाइज हो जाए, या कुछ शेड हेक्सागोनल, देखिए हेक्सागोनल बन गया ये पूरा, ये हेक्सागोनल वाइज से चेंज कर दिया इसको। आप चाहते हैं हेक्सागोनल ना हो, आप चाहते हैं ये हेक्सागोनल रॉ वाइज हो जाए, या फिर आप चाहते हैं सिंपल ग्रिड वाइज हो जाए, ये आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। इसी तरह से 5x5 चाहते हैं आप, या कम करना चाहते हैं, ज्यादा रखना चाहते हैं। रॉ एंड कॉलम की बात करें, 5x5 मतलब रॉ 5 रॉस एंड 5 कॉलम्स, ये उसके हिसाब से। इसी तरह किसी भी चीज को कम ज्यादा करना हो, यहां से करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन मौजूद है डन। जैसे डन करेंगे तो ये चीज डन हो गई। अब ये इसके पैटर्न में आ गया, देखिए कलर्स के साथ साथ इसके स्वैचेस में पैटर्न के अंदर आ चुका है।
अब यहां पर इसको मैं उठा के अगर डिलीट कर दूं तो कोई मसला नहीं है, मुझे अब कोई इशू नहीं है, ये चीज अब इसके पैटर्न में आ चुके हैं जिस तरह फोटोशॉप पे करते थे। उसके बाद मैं अगर फॉर एग्जांपल स्टार बनाता हूं या स्क्वायर बनाता हूं, कोई बेडशीट्स बनाता हूं, उस पर मैंने अप्लाई किया और जैसे ही मैं इस पर अप्लाई करूंगा ये, तो ये चीज के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अब ये चीज आपकी एक तरह से, अब इसका ओपेसिटी को कम कर रहा हूं। ओपेसिटी को कम करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, ओपेसिटी को कम करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, यहां से हम ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे और इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगे। 30% ट्रांसपेरेंसी, 20% ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी को कम कर देंगे हम। और उसके हिसाब से अब आपके सामने इसके ऊपर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जिसका थोड़ी देर पहले मैंने टेक्स्ट लिखा था, अगर वो बर्थडे बनाना चाहते हैं तो हैप्पी बर्थडे लिख दें और उसी तरीके से स्ट्रोक डाल दें और उसी तरीके से अप्लाई करें बेडशीट पे और उसका भी पैटर्न बना दें और उसको पैटर्न के तौर पर अप्लाई करें, हैप्पी बर्थडे हर जगह पे आ जाएगा, सेम इसी सिनेरियो। ठीक है, अब हैप्पी बर्थडे आप लिखेंगे और उसके बाद टाइम हमारे पास 2 मिनट बाकी है। इसके बाद आखिरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, फिर आपके सवाल। रीडन पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे स्ट्रोक और बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी हम लोगों ने की स्वेचेस पे गए, हमारे पास मौजूद है। सवाल यह है कि मुझे बाद में याद आया कि यार इसमें इस कलर से मुझे अब इस कलर में चेंज करना है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, इसी पे रख के डबल क्लिक करें आप, डबल क्लिक किया, यही पैटर्न आपके सामने दोबारा से खुल गया। अगर आप यहां से इसको चेंज करते हैं, इस कलर, इसका कलर अगर चेंज करना है आपने येलो की जगह पे, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट कलर आपने अप्लाई करना है, ये उस पर अप्लाई हो गया और उसको डन कर दें, तो जो आपने बनाया था उस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट हो जाएगा, इम्पैक्ट आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर डिफरेंट, अब इसके बाद ये आपकी नॉर्मली गिफ्ट शीट जो होती है इसी तरह से बनती है। अब इस पे हम लोग नॉर्मली कोई भी हैप्पी बर्थडे या व्हाटएवर कोई भी चीज आपको काम करना हो तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद अब इसी चीज से मुझे अब लोगो बनाना सिखाना है आपको, जो कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अब कुछ सवाल मुझसे कर सकते हैं। अच्छा, ये एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये परमानेंट सेव हुआ है, यानी अगर मैं इसको बंद करके दोबारा खोलूं फोटोशॉप को, क्या इसके पैटर्न में मौजूद होगा, ये टेम्पररी है, ये इसी शीट पे ही मौजूद है, कहीं और मौजूद नहीं है। इसके लिए हम लोग करते क्या है, इसको हम सेव करा देते हैं इसी पैटर्न के नाम से, और उसके बाद कहीं और चाहिए हो तो यहाँ से कॉपी और निकाल पेस्ट कर देता हूँ, यानी परमानेंट सेव नहीं हुआ, ये टेम्पररी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि क्या मैं फोटोशॉप इलस्ट्रेटर को बंद करके दोबारा खोलूं, क्या परमानेंट सा फोटोशॉप होता है, परमानेंट स्टोर हो गया, परमानेंट स्टोर नहीं है। ठीक है जनाब, इसके अलावा अगर मैं फॉर एग्जांपल डिफरेंट कोई अब इसमें और काम करना चाहूँ, तो इसका मैं बॉर्डर बनाना चाहूँ तो बॉर्डर भी बना सकता हूँ, जिस चीज से खेलना चाहूँ मैं खेल सकता हूँ। यानी अभी तो फिलहाल मैंने सिर्फ एक शेड बनाया स्पाइरल से, स्पाइरल से हम बेतहाशा चीजें हर थोड़े थोड़े मुख्तलिफ करके बहुत सारी चीजें बना सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी के साथ। जिसके स्टार इंसर्ट करें या कोई भी चीज इंसर्ट करने के बाद डिफरेंट चीजों को इसमें इम्पैक्ट हम डाल सकते हैं। अभी मुझे नेक्स्ट क्लास में, अब अगले लेक्चर में मुझे 3D सिखाना है, 3D पे काम किस तरह से होता है, उस पर 3D ऑब्जेक्ट्स वगैरह किस तरह से बनते हैं, वो 3D ऑब्जेक्ट पे आपने याद रखिएगा, इस तरह 3D ऑब्जेक्ट से स्टार्ट है। कोई सवाल? आज की क्लास यहीं तक होगी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।